कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और आरटीओ ने किया मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड का निरीक्षण। निर्धारित समय से अधिक खड़ी रहने वाली बसों पर की कार्रवाई। अंजुमन कमेटी सदर के चुनाव हुए संपन्न। मतदान के बाद अमसार खान निर्वाचित हुए अंजुमन कमेटी के सदर। पूर्व अंजुमन कमेटी और सदर की निगरानी में संपन्न हुई चुनाव की प्रक्रिया। नवागत एसपी अजय पांडे ने ली जिले भर के थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक। अपराधों की समीक्षा कर प्रदान किए आवश्यक दिशा निर्देश। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार आज एसडीएम सुधीर जैन ने आरटीओ के साथ स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिक समय से बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर कार्रवाई की। दरअसल सोमवार को हुई समय सीमा की बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बस स्टैंड में निर्धारित समय से अधिक बसें खड़ी रहने की खबरों को संज्ञान में लेते हुए आरटीओ नगर निगम और एसडीएम छिंदवाड़ा को टीम बनाकर आगामी 15 दिनों तक लगातार शहर के बस स्टैंड में विजिट कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आधे घंटे से अधिक समय तक खड़ी रहने वाली बसों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दिए गए, जिसके चलते एसडीएम सुधीर जैन ने बस स्टैंड का निरीक्षण कर बसों की समय सारणी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्धारित समय से अधिक खड़ी रहने वाली 4 बसों पर कार्रवाई कर उन्हें आरटीओ कार्यालय पहुंचाया। तुम्हारी इसमें कौन सहमति समझ में आ रही है? व्यवस्था करने का काम तुम्हारा है, ये क्यों नहीं करते हो? तुमने कभी रोक टोक की क्या? बताइए सर, आज अपने बस स्टैंड में मानसरोवर बस स्टैंड पर अत्यधिक संख्या में बसें खड़ी रहती हैं, जिससे आम नागरिकों को कठिनाई होती है। सड़क सुरक्षा समिति में निर्णय लिया गया है कि बस अपने निर्धारित समय के आधा घंटे पहले बस स्टैंड पर प्रवेश करेगी और यात्रियों को लेकर रवाना होगी। इसके बावजूद अनेक बस ऑपरेटर्स द्वारा अपनी बसें निर्धारित समय से 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले बस स्टैंड पर खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को बहुत कठिनाइयां हो रही थी। इसी तारतम्य में मैं आरटीओ साहब के साथ में स्थानीय बस स्टैंड पर आया हूं और ऐसी बसों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनका समय जो समय से पहले खड़ी हो गई हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी अभी 4 बसें प्राप्त हुई हैं, हमें यहाँ पर खड़ी मिली है, उनको जो है आरटीओ ऑफिस भेजा गया है। अंजुमन कमेटी सदर के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें अमसार खान 30 वोटों से विजयी घोषित हुए। यह चुनाव अंजुमन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूर्व अंजुमन कमेटी और सदर की निगरानी में संपन्न कराए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन का महकमा भी मौजूद रहा। गौरतलब है कि उक्त चुनाव में 7 मस्जिदों से 5-5 मेंबर ड्रॉ के माध्यम से चुने गए थे। चुने गए 35 मेंबरों में से 2 मेंबरों ने सदर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिनके बीच आज मतदान हुआ। इस मतदान में अमसार खान को 30 मत मिले, वहीं फारूक रजा को 4 मत मिले। इस तरह से अंजुमन कमेटी के सदर के रूप में अमसार खान विजयी घोषित हुए। आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, सदर जो भी बने, अल्लाह तबारक ताला ये अंजुमन इस्लाह मुस्लिमीन कमेटी की सारी जवाबदारी कि इसमें सदर पद पे किसको फाइज करना है, सदर पद पे किसको बैठालना है, ये पूरी हमारी मुस्लिम आवाम का मानना है, सोचना और उलमा इकराम का भी कहना है कि अल्लाह तबारक ताला तय करता है। ये तो सिर्फ एक जरिया मात्र है, आप हम सब तय करता है अल्लाह। फारूक रजा साहब, अमसार खान साहब, अमसार खान साहब, अमसार खान साहब,
अमसार खान साहब, फारूक रजा साहब, अमसार खान साहब, अमसार खान साहब। आज 35 मेंबरों ने 34 मेंबरों ने सदर तफसील वोट डाला है। प्रशासन के अधिकारी और हमारे सरपंच की मौजूदगी में मतों की गणना की जा चुकी है। 34 में से 30 मत अमसाल खान को मिले हैं और 4 मत फारूक रजा को मिले हैं। इस तरह अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित सदर अमसाल खान साहब हैं। अमसाल खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नए अंजुमन सदर के लिए। आप कौम की खिदमत के लिए और अंजुमन की खिदमत के लिए आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों आगे दस्तखत ठीक है। आज अंजुमन इंग्लिश मीडियम स्कूल में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदर के लिए चुनाव हुआ। 35 मेंबर पूरा से चुन के आए थे, जिसमें से 34 मेंबरों ने अपने मत का प्रयोग किया और सदर पद के प्रत्याशी के लिए 2 उम्मीदवार थे, अमसाल खान और फारूक रजा। और 34 मेंबरों ने अपने मत का जब प्रयोग किया, वोटों की गिनती की गई तो 34 मत में से 30 मत अमसाल खान को मिले और 4 मत फारूक रजा को मिले। इस तरह अमसाल खान अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सदर बने हैं। और इस पूरे चुनाव को पूरे शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बहुत अहम भूमिका रही। ऐसे दौर में गहमा गहमी के दौर में चुनाव हुआ, जो लोग कह रहे थे कि ये चुनाव इतना मुश्किल वक्त में मुश्किल हालात में हो रहा है, आपस में बहुत ज़्यादा लोग एक तरह शक्ति प्रदर्शन टाइप कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि चुनाव किस तरह संपन्न होगा। मैं लेकिन तारीफ करूंगा जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की कि इतने बड़े चुनाव को उन्होंने इतने शांतिपूर्वक संपन्न करवाया कि एक सुई अगर गिर जाए तो सुई गिरने की भी आवाज़ आ जाए, इतने शांतिपूर्वक तरीके से। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से सभी आला अधिकारियों का और हमारे मीडिया की हमारे सभी साथियों का और हमारी जो सरपरस्त कमेटी है 5 लोगों की, हमारे नजीर भाई, हाजी रफ़ीक, यूसुफ बख्श साहब, जाकिर परवेज साहब और गासिद्दीन पाजा साहब, और हमारी अंजुमन वर्किंग कमेटी के हमारे अजमल लाला, हमारे बिल्डिंग चेयरमैन सप्पू मौलाना और हमारे अंजुमन के स्टाफ की टीम शेख रहीम बाबू, शोएब अंसारी, जावेद अंसारी, मुजम्बिल और यूनुस हुसैन, ये सभी लोगों ने मिलकर आज इस चुनाव को पूरे कामयाबी के साथ पाए तकबीर तक पहुंचाया है। अमन और अमान के साथ ये चुनाव संपन्न हुआ है। मैं आने वाले सदर और कमेटी से उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरीके से पुरानी कमेटी ने कौम की तरक्की इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर पद का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें अंसाल भाई साहब 30 मत प्राप्त करके विजयश्री उनको मिली। और हम सभी कौम की खिदमत के लिए हमारे अंसाल भाई साहब को यहाँ पे चुना गया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे सभी कौम को और सभी हमारे मेंबरों को और सभी हमारे शासन प्रशासन के सभी हमारे विभागों को लेके चलें और समझदारी से काम करें और हमारे अंजुमन की तरक्की है, ऐसी गुजारिश उनसे। जय हिंद, जय भारत। नवागत एसपी अजय पांडे ने पुलिस कंट्रोल रूम में छिंदवाड़ा जिले के सभी थानों के टीआई, एसडीओपी व डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। साथ ही उन्होंने जिले भर के थानों के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। और सभी में गिरफ्तारी होकर चालान भी पेश कर दी है। और लास्ट मंथ में हमारे यहाँ 363 टोटल, उसमें से 6 की दस्तियाबी कर ली है, जिसमें एक 2013 का पेंडिंग है, इसमें से 2016 वाला एक हम लेकर आए हैं, रतलाम से लेकर। महिला संबंधी अपराध होते ही रहते हैं। इसके अलावा हत्या का मामला भी तो उसमें क्योंकि वो पीड़ित पक्ष था, उसमें से एक की हत्या हो गई थी, तो सभी अस्पतालों में भर्ती इसलिए उनको नोटिस नहीं दे पाए, अभी तक नोटिस वाला अपराध। और इसके अलावा क्योंकि हाईवे में चौकी है तो एक्सीडेंटल अपराध भी होते हैं। इसके अलावा नहरिया खदान है वहाँ पे, तो इसलिए जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय आदिवासी बहुल क्षेत्र से
और ये तामिया थाना और नरसिंहपुर अमरवाड़ा थाने की सीमा से लगा हुआ है सर। और वहाँ पे 70,000 शुक्रवार को लगता है, जिले के बाहर, प्रदेश के बाहर चले जाते हैं। अभी वर्तमान में सर 9 पेटेंट थे, उस समय 363 थे। इसमें 3 भी दस्तियाबी करते सर, 101 बलात्कार की धारा को बढ़ाकर उसमें 3 में चालान पेश किए गए थे। अभी 5 अभी 363 के लंबे थे सर। ये कि अपना इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, गौर सब डिवीजन क्या चौकी है, और इसके अलावा ऐसा कोई एपिसोड या ऐसी कोई घटना तो पीछे एक महीने में ऐसी कुछ हुई हो जो कि उनको जानकारी में नहीं चाहिए, या इसके अलावा कुछ बीच में भी जो अभी कुछ दिनों पहले अगर ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो या कुछ भी ऐसी कोई जानकारी। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली और निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पीएम आवास, SRLM, मनरेगा, CM हेल्पलाइन, 15 वित्त, IWMP, SBM, RES, सांसद व विधायक निधि से किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में EE, RES, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सभी योजनाओं के जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर की योजना प्रभारी, सहायक मंत्री, BC आवास, BC SBM, APO मनरेगा, विकासखंड प्रबंधक, SBM, IWMP और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सामान प्रचार प्रसार होगा तो मतलब उनको फिर इकट्ठा होगा, अलग अलग इंडिविजुअल महिला करेगी तो उसको उतना बेनिफिट नहीं होता है। जितना ज़्यादा बल्क में खरीदोगे उतना ज़्यादा एक तो रेट कम मिलेगा, क्वालिटी ठीक मिलेगी। छिंदवाड़ा के विकल्प मालवी ने अपनी मेहनत से इंस्टाग्राम में 4 लाख और फेसबुक में 2 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट किए। इसकी खुशियां बांटने वे आज पुआमा स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल आधार फाउंडेशन पहुंचे और बच्चों के बीच केक काटकर खुशियां मनाई। साथ ही बच्चों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि विकल्प मालवी छिंदवाड़ा के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो पोस्टर बाय के नाम से भी मशहूर हैं, जिन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से पूरे देश में अलग ही माहौल बनाया है। साथ ही अपने पोस्टरों में अच्छे फनी मैसेज देकर सभी को खूब हंसाया भी है। लगातार सोशल मीडिया में चर्चित विकल्प मालवी ने इंस्टाग्राम में 4 लाख और फेसबुक में 2 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट किए हैं, जिसकी खुशियां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के बीच बांटी। हेलो गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एक बहुत ही शानदार कार्य के लिए। जैसा कि आप जानते हैं विकल्प मालवी को, और विकल्प मालवी ने अपने बहुत सारे जो कि एक हंसी और एक हंसी की जो फुहार होती है, अपने कोट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे हंसी जो लोग रोड पर चलते हुए कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी किसी वजह से, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल विकल्प मालवी अपने पोस्टर के जरिए लेकर के आते हैं। और उसी सफर में आज वो 400 और फेसबुक में 200 के साथ में आज काफी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं और काफी लोगों को हंसा रहे हैं, लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है और साथ ही साथ इस चीज को हम लोग ने सेलिब्रेट करने के लिए आज हम आए हुए हैं आधार फाउंडेशन में, और यहाँ पर बच्चों के साथ में हम लोगों ने इस चीज का सेलिब्रेट किया है। मैं चाहूँगा कि विकल्प कुछ बताइए। नमस्कार। 4 लाख और फेसबुक में 2 लाख फॉलोअर्स होने की खुशी में आज हम आए हैं आधार फाउंडेशन दिव्यांग बच्चों का स्कूल। बहुत ही प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि कुछ नई जगह सेलिब्रेट करें, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, उनके साथ खुशियाँ बांटे, केक काटे हम लोगों ने, और कुछ जरूरत की जो सामग्री थी वो वितरित की है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और बच्चों के साथ खुशियाँ बांट सकते हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है।
भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम विशेष रूप से मौजूद रहे। है ना, तो हम ये चाहते हैं कि भाई आपके जिले की परिधि में ही उसका यहाँ पर एक थर्मल ये जो है जारी हो जाए। अगर आता है तो मतलब आप लोग अमेरिका नहीं जाएंगे बस, लेकिन हमारा एक ज्ञापन है तो आप लोग एक ज्ञापन हम आपको सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य तौर पर ये ज्ञापन जो 500 ज़िलों में सौंपा गया है, इसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी, मतलब एमएसपी पर खरीद होना चाहिए, कर्जा मुक्ति, संपूर्ण कर्जा मुक्ति और 10,000 रुपये की किसान परिवार को पेंशन, भूमि अधिग्रहण पर रोक, फसल बीमा और इस तरीके की 12 सूत्रीय ये है डिमांड। इसमें जो श्रमिकों की मुख्य डिमांड है वो ये है कि जो 4 श्रम संहिताएं जो लागू की गई हैं उससे ये हो गया है कि जो एक ट्रेड यूनियन का अधिकार था वो ही लगभग समाप्त हो गया है। तो हम उन श्रम संहिताओं को रद्द कराना चाहते हैं और उसके साथ साथ में निजीकरण जो है उस पर रोक लगाना चाहते हैं। और हमारा कहना है कि जो बड़े पैमाने पर जो बच्चे बोने हो रहे हैं, कम वज़न के हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा महिलाओं के अंदर जो एनीमिया है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र में खर्चा होना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है, सब कुछ प्राइवेट हाथों के अंदर सौंप रही है। और जो छिंदवाड़ा की जो मुख्य डिमांड है वो डिमांड ये है कि गौतम अडानी, जिन्होंने यहाँ पर अडानी पेच पावर प्रोजेक्ट बना के इतने लोगों की ज़मीनें जो ली चौसरा और आसपास की, और उसी के चलते आपको मालूम है कि जो पूरा पेच प्रवर्धन परियोजना के 31 गांव की जो ज़मीनें डूब में गई, मूल कारण ये था पानी चाहिए था अडानी को। उसके लिए ये पूरा डैम बनाया गया। बताया तो ये गया कि कुछ किसानों को देना है सिवनी के और इधर उधर, लेकिन मूल बात ये थी। तो ये अडानी का जो है 2000 करोड़ रुपए के जो भ्रष्टाचार को लेकर के वारंट निकला है। हमारा कहना ये है कि इनकी परिधि में आता है। वो जो पेच है प्रोजेक्ट, अडानी पेच प्रोजेक्ट जो है वो छिंदवाड़ा ज़िले में आता है और इसलिए हमने जो है कलेक्टर के माध्यम से आज ये राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और हम चाहते हैं कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। वारंट अगर कहीं पर है और अमेरिका के साथ में संधि है तो उसको अपराधी के तौर पर यहाँ पर ला करके गिरफ्तारी छिंदवाड़ा के अंदर की जानी चाहिए। ये हमारी मूल तौर पे मांग है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनीलम, किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा के द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के लिए अंग्रेजी विषय का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा माध्यमिक शिक्षकों को शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। चाहे वो रसायन विषय हो, चाहे वो हिंदी का विषय हो या इंग्लिश का विषय हो, सारे विषयों पर उन्होंने नवीन पेडागोजी का उपयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। प्रशिक्षण में हमारे सहायक हर्षित चांद जी के द्वारा द्वितीय चरण के द्वितीय दिन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा और उन्होंने शिक्षक डायरी के ऊपर कि हमें शिक्षक डायरी की आवश्यकता क्यों है और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए के बारे में हमें बताया और उससे हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि अभी तक के हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य कर रहे थे जिससे हम बच्चों को उतनी उन्नत किस्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। आज प्राइवेट स्कूलों से हम कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और उनका उपयोग करके हम नवीन एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अपने आप में उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था के लिए मैं यहाँ के सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। चाय की व्यवस्था, खाने की उत्तम व्यवस्था, बैठक की और हमें जो नई
शिक्षा नीति के बारे में जो हमें जानकारी दी जा रही है उसके लिए हम हृदय से सभी के आभारी हैं। आपका नाम? धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती निशिता दास, मैं रसायन शास्त्र की शिक्षिका हूँ PMC स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडाली। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में चल रही DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत आज 2 मैच खेले गए, जिसमें पहले मैच में PG कॉलेज ने U2 फिटनेस क्लब को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं दूसरे मैच में सतपुड़ा टाइगर्स क्लब ने SAF फाइटर्स क्लब को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव में आज स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शैली यादव के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैरियर काउंसलर सुरेंद्र कुमार वंदेवार ने किया। इस अवसर पर अतिथि विद्वान हरिप्रसाद धारकर, प्राचार्य PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 छिंदवाड़ा एवं अनिल कुमार का स्वागत किया गया। अतिथि विद्वान प्राचार्य हरिप्रसाद धारकर ने अपने उद्बोधन में बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, हमें अपनी रुचि के अनुसार कैरियर को चुनना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, SP, न्यायाधीश एवं अन्य अधिकारी बनने के लिए क्या योगदान होना चाहिए, इसके विषय में बताया। हमें सबसे पहले एक सबसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने ये नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अंत में कैरियर मार्गदर्शन के इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथि विद्वानों को विद्यालय के स्टाफ द्वारा एक मधुर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। छिंदवाड़ा के गुरैया में सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा सुंदर एवं मनोहारी श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी का निर्माण किया गया, जिसके 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ बुधवार 27 नवंबर के शुभ दिन ध्वजारोहण से हुआ। ध्वजारोहण का सौभाग्य जिन शासन सेवक सतीश कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार, स्वर्णिम कुमार जैन हवेली वाला परिवार को प्राप्त हुआ। इस मंगल महोत्सव में पूरे देश के त्यागी, व्रती, साधकगण, विद्वतगण, श्रेष्ठीगण सहित श्रावक श्राविकाएं सम्मिलित हुए, जिनका गुरैया समाज ने आत्मीय अभिनंदन किया। यह 3 दिवसीय मंगल महोत्सव 29 नवंबर तक चलेगा, जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है।
आज बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में ग्राम गुरैया जिला छिंदवाड़ा में मुख्य ध्वजा के रोहण करने का अवसर हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आपका सकल भिंडकमन जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, जय तारण तरण। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के गुरैया में ऐतिहासिक पल आया है 3 दिवसीय बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का। 27, 28 एवं 29 नवंबर 2024 को सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज गुरैया ने मनोहारी 2 चैत्यालय बनाया, जिसका यहाँ आज जिनवानी स्थापना, बेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण और वेदी सूतन का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आज हमने सबने मंगल गान के साथ ध्वजारोहण किया और मुख्य ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला हमारे बड़े भाई आदरणीय सतीश कुमार जी, सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी। इसके साथ 14 धर्म ध्वज की प्रभावना हुई। हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय, विद्वतगण और पूरे देश से श्रावक श्राविकाएँ गुरैया पधारी है। महोत्सव समिति ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया जाए। जितनी तारीफ की जाए इस महोत्सव की कम है। और आज बहुत ही पलक पावड़े बिछा के हमारी इस महोत्सव समिति, विशेष रूप से गुरैया के युवाओं ने जो मन जीता है पूरे देश का, वो अभिनंदनीय और अनुमोदना के पात्र हैं। मैं पूरी समाज, सकल जैन समाज भारत की ओर से गुरैया महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम 29 नवंबर तक चलेगा। आप सब परिवार आइए और मंगल महोत्सव में सम्मिलित होकर जिन शासन और श्री गुरु महाराज की मंगल प्रभावना में सहयोगी बने। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और आरटीओ ने किया मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड का निरीक्षण। निर्धारित समय से अधिक खड़ी रहने वाली बसों पर की कार्रवाई। अंजुमन कमेटी सदर के चुनाव हुए संपन्न। मतदान के बाद अमसार खान निर्वाचित हुए अंजुमन कमेटी के सदर। पूर्व अंजुमन कमेटी और सदर की निगरानी में संपन्न हुई चुनाव की प्रक्रिया। नवागत एसपी अजय पांडे ने ली जिले भर के थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक। अपराधों की समीक्षा कर प्रदान किए आवश्यक दिशा निर्देश। और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने ली ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।